दो वक्त की दाल रोटी के लिए बिजनेस में ज्वाइन नहीं करता। और यही चीज आम इंसान से आप लोगों को खास बनाती है। तो मैं डॉक्टर रेशमा फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हम लोग वुमन के लिए लेने वाले हैं, स्पेशली वुमन जो आज की डेट में कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोती जा रही है। उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या ताकत है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके टीम में कोई वुमन है तो फटाफट उनको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो रेनाटास वेलनेस एक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे परिवेश नागर सर, मैं इनको थैंक्स कहना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने का मौका दिया। उसके अलावा हमारे जो कंपनी के ओनर है सुब्रोदो दत्ता सर, इनका एक विजन था दोस्तों। बहुत छोटे लेवल पे हमारी कंपनी जो है रेनाटास वेलनेस जो है वो स्टार्ट हुई थी। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो रेनाटास वेलनेस एक बड़ा बिग, क्या बोलेंगे उसको, एक ब्रांड बन चुकी है। इतनी बड़ी ब्रांड है कि आज हर कोई रेनाटस वेलनेस को जानता है। लिटरली मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैंने रेनाटस वेलनेस स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले, तब मैंने कॉलिंग के ऊपर वर्क किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने ऑनलाइन काम करके इतनी बड़ी टीम बनाई है। सो जब मैंने काम शुरू किया था तो जब मैं बोलती थी कि रेनाटस वेलनेस, तो सामने वाले मुझे बोलते थे कि मैडम ये क्या है, ये नाम हमने पहली बार सुना। जब मैं डिटेल भेजती थी तो बोलते थे मैडम एक प्रोडक्ट के ऊपर कैसे कंपनी सरवाइव कर पाएंगी, आपका दिमाग खराब है जो आप इस प्रोडक्ट इस कंपनी के पीछे पड़े हो, इस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, उतनी अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियां छोड़ के। मतलब ऐसे ऐसे मुझे फीडबैक मिलते थे। लेकिन फ्रेंड्स, उस टाइम पे मेरे पास जवाब नहीं थे, लेकिन हाँ, प्रोडक्ट के रिजल्ट मुझे बहुत पसंद थे, इसके लिए मैंने उसको कंटिन्यू किया। और आज मेरा डिसीजन, उस टाइम पे जो मैंने डिसीजन लिया था, आज ये साबित हो गया कि वो डिसीजन सही था। अब दोबारा से हमने वही काम शुरू किया फ्रेंड्स, क्योंकि 5 साल हो गए, ऑलमोस्ट सारा बिजनेस सेट है। लेकिन अब क्या करना है, वापस से हमको शुरुआत करनी है। तो अब जब मैं कॉल करती हूँ ना लोगों को, तो लोग ये बोलते हैं कि मैडम, नए लोग जो मेरे कांटेक्ट में है वो नहीं, जो नए लोगों को हम कॉल करते हैं, जब हम उनको पूछते हैं कि सर आपने रेनाटास वेलनेस का नाम सुना है, तो वो बोलते हैं हाँ मैडम हमने रेनाटास वेलनेस का नाम सुना है। सर सिर्फ नाम सुना है, प्रोडक्ट देखा है, प्लान देखा है? तो बोले नहीं मैडम, प्लान प्रोडक्ट तो नहीं देखा, बट हाँ नाम सुना है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब आज हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट फेमस है। जैसे मैंने बोला कि आज रनाटस की कंपनी क्या है, एक ब्रांड है। क्यों ब्रांड है? उसके रिजल्ट की वजह से। हर प्रोडक्ट में रिजल्ट है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा हमेशा से कि मैं जो हूँ, मैं ये बोलती हूँ इंसान को कि भाई 3 महीने का प्रोडक्ट आप बॉडी सर्विसिंग पैक लो, अगर रिजल्ट नहीं आए तो मेरे से पैसे ले जाना। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है दोस्तों? आज जैसे अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि मैंने जिन लोगों से बात की जो नए लोग हैं, कुछ नहीं जानते, प्रोडक्ट नहीं पता है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट नहीं पता है, प्लान नहीं पता है, प्लान देखा नहीं है, लेकिन ये पता है कि रेनाटस वेलनेस के प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब आज आप लोगों के लिए काम करना और भी आसान हो गया। आज हजारों लाखों हमारे पास टेस्टिमनी है जिसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। हम वो रिजल्ट दिखा के, वो चीजें बता के लोगों को क्या कर सकते हैं, अपने साथ बिजनेस में ऐड कर सकते हैं, अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आज का जो सेशन है हम वुमेन स्पेशल लेने वाले हैं, जो स्पेशली महिलाओं के लिए रहेगा। ओके, सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। एक्चुअल में ये सिर्फ बोलने के लिए और दिखाने के लिए होता है। अगर हम बिजनेस में लेडीज की और जेंट्स की संख्या देखते हैं तो ऑलमोस्ट 5% भी पीपल, वुमेन्स ऐसी नहीं है जो जेंट्स के बराबरी से काम कर रही है। आज अगर लेडीज देखते हैं हम लोग, तो उनको हेल्थ, वेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 3 चीजों की बहुत ज्यादा नीड होती है। ये हर लेडीज की जरूरत है। चाहे मैं हूँ, आज नहीं, आज मेरे अंदर हर चीज परफेक्ट है। मतलब हेल्थ परफेक्ट है, वेल्थ परफेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि पूछो मत। लेकिन एक वक्त था जब मैंने शुरुआत की थी रेनेटस वेलनेस, इसके पहले मान के चलो कि 2000 साल, 2000, 2005, 7, 8, 10, इस टाइम पे जो है ना, वो रेशमा अलग थी। आज की जो रेशमा है ये अलग है, ये फुलफिल है। मतलब इसको इसको किसी चीज की कमी नहीं है, और ये सब मुझे रेनेटस की बदौलत मिला है। लेकिन आज हम देखते हैं लेडीज में यही चीजें होती है कि उनको उनको है ना, मतलब हेल्थ के इशू होते हैं।
एक तो पहले तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्यों होंगी? क्योंकि खाना टाइम पे नहीं होता है, खाना न्यूट्रिशन बेस्ड नहीं होता है। उनको सबसे ज्यादा फिक्र होती है मेरे हस्बैंड ने खाया कि नहीं, मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं। लेकिन वो ये नहीं सोचती भाई आप हो तो आपकी दुनिया है, आप हो तो आपकी फैमिली है, आप हो तो आपका घर है। क्या सोचते हैं भाई मेरे हस्बैंड, चलो आज थोड़ा कम है खाना, एक काम करो बच्चे को दे दो, हस्बैंड हस्बैंड को दे दो, मैं क्या करूंगी, एक कप चाय पी के सो जाऊंगी। दोपहर में क्या हुआ, भूख नहीं लगी, मैंने क्या किया, चाय पी, मैंने अपना भूख जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ के ऊपर आपको सबसे ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि आप हो तो आपका परिवार है। आप देखो अगर एक घर है उसमें 4 आदमी है और एक औरत अगर उस घर में नहीं है, तो वो घर की दशा क्या होती है, कितनी तकलीफ होती है वो लोगों को घर की सारी चीजें मैनेज करने के लिए। ऑलमोस्ट आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ। वेल्थ, पैसा जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जो आती है ना, वो कहीं ना कहीं पैसे से आती है। अगर कोई औरत किसी पे डिपेंड होती है, तो वो क्या होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वहां पे जीरो हो जाती है। आप अपने ऊपर से देखिए, आप अपने फैमिली को देखिए, आप अपने फ्रेंड्स को देखिए, आप अपने नियर डियर देखिए। अगर यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स है तो आप अपनी सिस्टर को देखिए, अपनी बेटी को देखिए, अपनी वाइफ को देखिए। फ्रेंड्स, औरत को हम बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो हमारे साथ समाज में क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है, लेकिन हमारी औरतें नहीं, हमारी माँ बहनें नहीं। हमारी माँ बहनें तो वहीं पे है जहाँ पे वो आज से 50 साल पहले थी, आज भी वो वहीं पे है। पाटिल सर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वुमन होंगी, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि आप जितनी भी आपकी टीम में वुमेन्स हैं उनको इनवाइट कीजिए। मुझे बताइए, चैट में बताइए कि कितनी वुमेन्स ऐसी है जो आज की डेट में इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट है तो वो एस लिखिए, और जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है तो आई अग्री लिखिए कि मैं जो हूँ मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं है। आप चैट में कर, चैट जो है आपका उसमें ओपन है, आप उसमें लिख सकते हो। फ्रेंड्स, आज की डेट में जैसे आपको मैंने बताया, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट सिर्फ पैसों से नहीं होता है इंसान, है ना। उसकी सोच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब अगर हम डिपेंड है, नॉर्मली एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर हम डिपेंड है किसके ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, तो हम लोग, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो वीक होता है, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो वीक होता है। एक औरत जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ घर नहीं चलाती, वो दुनिया चला सकती है। एक औरत जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नस्लों को आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से काम हैं जो औरत की तरह मर्द नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी क्या है, औरतों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उनको लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। ये सिर्फ उनकी सोच है, और उनकी सोच की वजह से आज वो जहां भी खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। सोच के देखो, थोड़ी देर के लिए विजुअलाइजेशन करो जब आप अपने माँ बाप के घर में थे, या उस टाइम पे, उस समय पे, कि कभी आपने स्कूल में कुछ मेडल हासिल किया, या कभी उस समय पे जब आपने कुछ अचीवमेंट की अपने स्कूल के टाइम में, अपने कॉलेज के टाइम में, अपने घर के टाइम में। जो भी उस टाइम पे आपकी फीलिंग कैसी थी, उस टाइम पे आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था, कितना मोटिवेशन था आपके अंदर, मतलब वो फीलिंग कैसी थी आपकी, और आज की आपकी फीलिंग कैसी है, आज आपकी सोच कैसी है। अगर हम देखते हैं तो सारी चीजें क्या हो रही है, चेंज हो गई है बहुत ज्यादा। ये चीजों में क्या हुआ है, फर्क पड़ता गया है। अगर हम आज देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी मतलब छोटे छोटे काम क्या करना है। मुझे पार्लर जाना है, हस्बैंड से पैसे लो, पापा से पैसे लो। कॉलेज में खर्चे हैं, कहाँ से पैसे लो, पापा से लो, मम्मी से लो। मुझे बाजार जाना है शॉपिंग करने के लिए, किससे पैसे मांगो, हस्बैंड से मांगो, सास से मांगो, ससुर से मांगो। मुझे कुछ घर के लिए एक्स्ट्रा चीज परचेस करनी है, कोई भी चीज, पैसे कहाँ से आएंगे, आपके पास है नहीं, आप कमाती नहीं हो, घर में ही किसी ना किसी से मांगने पड़ेंगे ना। इससे क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है। अगर हेल्थ के कुछ इश्यूज है तो आपको पैसे घर वालों से ही मांगने पड़ेंगे। और ऐसे होता है, एक बार, दो बार, तीन बार दे देंगे, चौथी बार वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इतने पैसे क्यों लगते हैं, क्यों तुम्हें बार बार पैसे चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है ना, हमें मांगने में शर्म आना शुरू हो जाती है। मतलब चाहिए, जरूरत है, लेकिन मांगना नहीं है हमको। ये चीजें हम लोगों ने बहुत बार नोटिस की है। ये मैं अपने पे से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक वुमन हूँ। मुझे पता है कि जब हमें
बार बार हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, और जरूरत अपने लिए नहीं पड़ती। हम अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते कि भाई मैं ये बढ़िया सी साड़ी पहनूं और मैं बहुत सुंदर लगूं। हाँ, हमारा सारा फोकस होता है घर पे। जब तक हम एक हाउसवाइफ होते हैं, हमारी दुनिया हमारा परिवार होता है, और हमें पैसा भी परिवार के लिए चाहिए, हमें खर्चे भी सारे उन्हीं के लिए करने होते हैं। लेडीज की कोई ऐसी खुद से कुछ ये नहीं होता है कि भाई मुझे चाहिए करके ये, है ना। लेकिन फिर भी वो चीजों के लिए भी पैसे हमें किसी और से मांगने पड़ते हैं, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे अंदर नहीं होती। हम डाउटफुल हो जाते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, भाई मैंने पैसे मांगे तो ऐसी कौन सी गलती कर ली, घर के खर्चे उसके लिए तो पैसे मांगे। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, डाउट होना शुरू हो जाते हैं, हमें अपने आप पे डाउट होना शुरू हो जाते हैं कि मैं ज्यादा खर्चा करती हूँ, क्या मैं ज्यादा पैसे खर्चा करने की आदी हो गई हूँ, या ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जिसकी वजह से मेरा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। ऐसा होता है ना कि घर में बोले बोले "बस तू तो बहुत खर्चीली है, तेरे पास तो पैसे टिकते ही नहीं है"। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे नहीं टिकने के लिए, कहाँ मैम पैसा खर्च स्क्रीन नहीं किया। दिख रही है। स्क्रीन तो शेयर की है सर मैंने। एक बार ऑफ करके दोबारा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैम। ओके ठीक है सर, एक मिनट। अभी दिख रही है सर। जी मैम दिख रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया कि सेल्फ डाउट, है ना, खुद के ऊपर डाउट लेना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, ये सारी चीजें जो है लेडीज में बहुत ज्यादा हम देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हेल्थ इग्नोरेंस, मतलब कुछ दुख दर्द है, पेट में दर्द है, ठीक है चलो सुबह तक ठीक हो जाएगा। कुछ क्या बोलते हैं, इमोशनली वीकनेस है, ठीक है 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा हम खुद को मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इमोशनली वीकनेस है तो क्यों है, क्यों हम इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों हमारा रोने के लिए मन कर रहा है, हार्मोन इनबैलेंसिंग है। पीरियड्स के टाइम पे हमेशा ये होता है कि जब भी पीरियड्स आने का समय नजदीक होता है तो लेडीज के हार्मोन इनबैलेंसिंग हो जाते हैं, और उस टाइम पे मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। उस टाइम पे उसको चाहिए कि कोई उसके साथ बैठे, कोई उसको ये भरोसा दिलाए कि मैं आपके साथ हूँ, है ना। और यही पे हम जो लेडीज है ना, यही पे हम लोग गलती कर लेते हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई आए और कोई हमारे लिए करे, हम खुद क्यों नहीं है, हम खुद इतने मजबूत क्यों नहीं है। आप लोगों ने कभी मर्दों को देखा है रोते हुए, चाहे वो हजार गलतियां कर ले, चाहे वो इमोशनली वीक हो, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सक्यूज मी वो मैम। अगर मतलब। यस मैम मैम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका स्क्रीन फिर से शेयर नहीं हो रहा है। ओहो, इसको क्या दिक्कत है, आई डोंट नो मैम, अभी तो किया था मैंने। चलो दोबारा से एक बार कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई थिंक कुछ सिस्टम में इशू होगा मैम, इसकी वजह से हो रहा होगा। सो ठीक इट्स है, ओके अभी हम मैम। कंटिन्यू करते हैं जी। इट्स ओके मैम। थैंक यू वेरी मच। कीजिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, कि जैसे हम लोग बोला कि हाँ, हेल्थ के ऊपर जो है वुमन अपना ध्यान नहीं देती है, और उसको हमेशा ये फीलिंग होती है कि भाई कोई होना चाहिए, कोई अपने साथ होना चाहिए। तो ऐसे क्यों है, आपने कभी आदमी को, मतलब औरत अगर किसी छोटी छोटी गलती पे 10 बार रोती है ना, तो आदमी एक बार उसमें से उसका मूड ऑफ होगा, अदरवाइज वो इग्नोर करते हैं। तो वैसे वुमन के अंदर क्वालिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि उसको भगवान ने ऑलरेडी इमोशनली जो है वीक बनाया, उसके अंदर बहुत ज्यादा दी है इमोशनल इमोशनल जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसको कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर हम उसको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, अगर हम इमोशनली वीक रहेंगे, हमारे अंदर मतलब मूड स्विंग रहेंगे, कभी काम करना है कभी नहीं करना है, कंफ्यूजन रहेगा, मेंटली ब्रेन फॉग रहेगा, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक नॉर्मल औरत और एक बिजनेस वुमन, ये दोनों में डिफरेंट है, और ये दोनों की डिफरेंट क्या है पता है, इनकी थिंकिंग, इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये चीजों को कैसे देखते हैं, ये चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, बस यही दो चीजों का डिफरेंट होता है एक सक्सेसफुल वुमन में और एक अनसक्सेसफुल वुमन में। फैमिली प्रेशर ये सभी के ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई वर्किंग वुमन है या फिर सक्सेसफुल सक्सेसफुल वुमन है तो उसके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, सभी के ऊपर रहता है फ्रेंड्स। जब हाँ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे ऊपर भी बहुत फैमिली प्रेशर था, लेकिन वो उसको फेस करके हमें आगे जाना होता है। ये हर घर में होता है, अगर कॉलेज में स्टूडेंट है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़की हो आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप देखोगे कि
फैमिली से प्रेशर होता है, कभी नंबर के लिए, कभी घर के कामों के लिए, कभी आप सिर्फ कॉलेज ही पढ़ रहे हो, घर के काम कौन करेंगे? पता नहीं अलग-अलग टाइप के जो है फैमिली से हमारी जो मम्मी है, हमारे पापा हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारे सास-ससुर है, सभी का प्रेशर जो है एक वुमन पे होता है, जबकि इतना प्रेशर जेंट्स पे नहीं होता है अगर हम देखते हैं तो। लेकिन ये चीज़ें हमें फेस करनी होंगी। तुरंत आप बोलोगे सारी चीज़ें बदल जाए तो ऐसे नहीं बदलती। सारी चीज़ें हमें क्या होंगी धीरे-धीरे जो है वो चेंज होंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपको खुद के अंदर चेंजेज़ लाने होंगे। खुद के अंदर आप कैसे चेंजेज़ लाओगे? सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा आपका हथियार है दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको वही दुनिया देंगी जो आप खुद को देते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं किसी काम की नहीं हूँ तो लोग आपको यही बोलेंगे कि तू किसी काम की नहीं है। याद रखिए, जो आप खुद के लिए सोचते हो, जो आप खुद को देते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं एक रानी हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं एक सक्सेसफुल वुमन हूँ, मैं एक मतलब टैलेंटेड वुमन हूँ। अगर आप इस तरीके से सोच रखोगे, तो दोस्तों आपको लोग भी वैसे ही देखेंगे और वही बोलेंगे। आप अपना जैसे मैंने बताया कि उस टाइम को याद करो जब आपने कुछ अच्छी अचीवमेंट की थी, बड़ी अचीवमेंट की थी आपने। उस टाइम पे आपने जो सक्सेसफुल हासिल की थी, तब आपकी मम्मी ने बोला होगा आपको कि यार मेरी लड़की तो मतलब ज़बरदस्त है, बहुत होशियार है। और आपने वो फीलिंग को फ़ील किया होगा। आपके स्कूल में आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपकी उस टाइम पे जो कलीग्स, फ्रेंड्स होते हैं, उन्होंने आपकी तारीफ़ की होंगी, तो उस टाइम पे आपको कैसी फीलिंग आई? बहुत बढ़िया और वो फीलिंग कम से कम महीना, 2 महीने या साल, 2 साल आपके अंदर थी कि भई मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत नॉलेज है मेरे अंदर बहुत नॉलेज है और मैं सब कर सकती हूँ, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो ये जो फीलिंग है ना इससे आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हमारी फीलिंग डाउन है, हम इमोशनली डाउन है, हम सोचते ही नहीं कि भाई हमारे अंदर कुछ स्पेशल है या पहले मैं बहुत स्पेशल थी लेकिन अब नहीं हूँ। तो वैसे ही आपको मिलेगा जैसे आप अपने लिए सोचते हो। तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट दोस्तों। आज से सोचना शुरू करो कि आप जो हो एक राजकुमारी हो या आप एक रानी हो या एक बिज़नेस वुमन हो या एक सक्सेस बिज़नेस वुमन हो। जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने काम खुद करती है, अपने डिसीजन खुद लेती है। डिसीजन लो, डिसीजन लेना गलत नहीं है दोस्तों। डिसीजन अगर आप लेते हो ना अपने लिए, चाहे सही हो, गलत हो, आप खुद ज़िम्मेदार हो। आपने जो किया उसके आप खुद ज़िम्मेदार हो। कोई ज़िम्मेदार नहीं है। जैसे हम आज बोलते हैं ना भाई मम्मी ने शादी कर दी, मैं भी बोलती हूँ मैं भी बोलती हूँ मेरी शादी इतनी जल्दी मेरे मम्मी-पापा ने कर दी, अगर शादी नहीं करते तो आज मैं कहाँ होती। मतलब मैं उनको हमेशा आज तक मतलब आज 20-25 साल हो गए इन चीज़ों को, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में वही चीज़ है कि मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी जल्दी की इसके लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ भुगता है। तो डिसीजन मेकिंग अपने अंदर लाओ, अपना डिसीजन कि भई हाँ, मुझे करना है तो करना है और मुझे नहीं करना तो मुझे नहीं करना है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना कि किसी मुझे नहीं करना है, कहाँ मुझे समझो मान के चलो कि शाम में कोई पार्टी है, मुझे जाना है वहाँ पे, मुझे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? बस मेरा मन नहीं है जाने का। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मेरे पेट में दर्द है इसके लिए नहीं जाना मैं बहुत थक गई हूँ इसके लिए नहीं जाना। तो सामने वाला कन्विंस करेंगे आपको कि नहीं मैडम आ जाओ, नहीं बेटा आ जाओ, नहीं आपको चलना ही है। मतलब क्या होगा वहाँ पे आपको इमोशनली हैंडल किया जाएगा। तो बस डिसीजन ये ऐसे होना चाहिए कि मुझे नहीं करना, तो नहीं करना। जब आप इस तरीके से डिसीजन लेते हो ना, तो सामने वाला उसको क्या नहीं कर सकता, उसके लिए आपको इमोशनली हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, वो पूछेगा क्यों नहीं चलना है? बस नहीं चलना, मेरी मर्ज़ी नहीं चलना है। यहाँ पे आपका डिसीजन जो है ना एक मतलब पत्थर की लकीर हो जाती है। आपके वो सामने वाला आर्गुमेंट नहीं करता है आपसे कि चलो या ये वो। तो डिसीजन मेकिंग हर चीज़ में अगर आज आप रेनाटास वेलनेस में जैसे आज आप रेनाटास वेलनेस में जुड़े हो और बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो डिसीजन आपका होना चाहिए दोस्तों। जितनी भी मेरी सिस्टर्स यहाँ पे बैठी है, डिसीजन जो है आपका होना चाहिए। जितने भी जेंट्स यहाँ पे है, डिसीजन जो है वो आपका होना चाहिए। आपने एक बार रेनेटस वेलनेस ठीक है, मेरे जैसे किसी इंसान ने, आपके अपलाइन ने आपको बिज़नेस दिखाया, बिज़नेस में एंट्री आपकी कर दी। लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ़ बिज़नेस में एंट्री करने से आप यहाँ पे अचीवमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा। प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि किसी ने फ़ोर्स कर दिया, किसी को घर में बीमार है, उसके लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आपने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है, तो डिसीजन आपका होगा कि मुझे इसमें वर्क करना है और मुझे यहाँ से पैसा कमाना है। आप कमा सकते हो। आप जो इंसान के अंदर इतनी पावर है फ्रेंड्स, लिटरली इतनी पावर है कि आप जो सोचते हो, वो आप कर सकते हो। बस आपके अंदर सोच होनी चाहिए वैसे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है डिसीजन मेकिंग, ये एक पॉइंट है, लेडीज़ के अंदर ये होनी चाहिए, जेंट्स के अंदर भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे जेंट्स में भी मैंने देखा है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, डिसीजन जो है वो
उनके पास नहीं होती है डिसीजन पावर। वो सोचते कि भाई हाँ ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ, मैं सोच के बताता हूँ। तो ऐसे ये चीजें हमें कहीं ना कहीं जाके नुकसान देती है। तो इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस लाना है। इसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बहुत सारी लेडीज को ये होता है कि भाई कल क्या होगा, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं हो, और इसकी वजह से जैसे मैंने बताया बाकी सारी चीजें भी लो होना शुरू हो जाती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो है आज हर वुमन को चाहिए, वुमन को नहीं, जेंट्स को भी चाहिए। मतलब कि आज हम जो कर रहे हैं इससे जो पैसा आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन ये पैसा कल आएगा कि नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हो, आज आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आज आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, कल अगर आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, जॉब से आपको टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास में कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो उस टाइम पे। तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी जो है ये आपको चाहिए। और ये कहाँ से आएंगी? ये आपके खुद के, अगर आप जैसे मान के चलो कि हस्बैंड आपके जॉब कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप हाउस वाइफ है, तो आप पार्ट टाइम में क्या कर सकते हो, यहाँ पे बिजनेस में एंट्री करके हमारे साथ रनटस वेलनेस में काम कर सकते हैं। आपके हस्बैंड जो पैसा ला रहे हैं उसको वैसे ही घर में खर्च करो जैसे पहले करते थे, आपका पैसा जो है उसको पीछे सेविंग करो। ताकि क्या होगा, ताकि धीरे 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 जो है फाइनेंशियली सिक्योरिटी जो है आना शुरू हो जाएंगी आपके अंदर। आपकी इनकम जो है वो आपकी इंडिपेंडेंसी है। मतलब आपके पास जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर इंडिपेंडेंसी आ जाती है। जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए हम हस्बैंड से मांगते हैं ना कि भाई मुझे शॉपिंग के लिए जाना है तो मुझे 2,000 रुपए दो। अभी तो 2,000 में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है तो मुझे 2,000 रुपया दो। या मुझे मम्मी के यहाँ पे जाना है तो मैं 2-3 दिन वहां रुकूंगी, तो ट्रैवलिंग के वगैरह पैसे लगेंगे, बच्चे हैं साथ में, खर्चा होगा, तो एक 4-5 हज़ार रुपया दो। तो ये छोटी छोटी खर्चे जो है आप अपने जेब से उठा सकते हो, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार कि मुझे पैसे चाहिए करके। तो ये आपके अंदर क्या होंगी, इंडिपेंडेंसी अपने आप आ जाएंगी। अब अगर आपको हर चीज चाहिए, मतलब अगर जैसे आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, आपको आपकी इनकम चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको हम लोगों के साथ, जैसे किसी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, किसी ने आपको बिजनेस में ज्वाइन किया है, तो हमें क्या करना है, हम रेनेटस वेलनेस कंपनी में वर्क कर रहे हैं दोस्तों। रेनेटस वेलनेस एक बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि आज अगर आप 10 कंपनियां कंपेयर कर लो, रिजल्ट के मामले में, प्रोडक्ट के मामले में, सर्विस के मामले में और बिजनेस प्लान के मामले में, तो आप ये देखोगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है, रेनाटस वेलनेस की कंपनी आपको सब जगह से बेस्ट मिलेंगी, एजुकेशन के मामले में तक। क्योंकि बहुत जबरदस्त सिस्टम हमारी कंपनी ने, हमारे ग्रुप्स जो है उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं कि जूम मीटिंग इसके माध्यम से हमको अच्छा नॉलेज और अच्छी चीजें यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। तो क्यों करना है हमें रेनाटस वेलनेस, ये तो मैंने बताया आपको, जो अभी 4 चीजें बताई है तो जबरदस्त। मैंने बोला कि कंपेयर करके देखो, लेकिन यहाँ पे आप लो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। कितने में? आपके पास अगर है तो 2,000 रुपए में शुरू कर, 3,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अच्छे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो तो 60,000 रुपए जो है आप यहाँ पे लगा के 640 सीसी से जो है यहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, ये हेल्थ बेस्ड बिजनेस है। मतलब आप यहाँ पे किसी को हेल्थ दे रहे हो और उस हेल्थ के बदले आपको वेल्थ मिल रही है। हमेशा आपने सोचा होगा, देखा होगा ना कि हमें कुछ देना पड़ता है तब हमें कुछ मिलता है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। मतलब एनर्जी ट्रांसप्लांट करनी, ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती है जब हमें कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बताया कि आप अगर किसी को हेल्थ के प्रोडक्ट देते हैं तो उसकी हेल्थ अच्छी होंगी, यहाँ पे आपका 2 चीजें मिलेंगी। एक तो वो आपको बहुत सारी दुआएं देगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे कि भाई आपकी वजह से जो है मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। दूसरा, इसके ऊपर आपको इनकम आएंगी, वेल्थ भी यहाँ पे आपका जो है इनकम जो आना वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद रिपीट इनकम। क्यों? क्योंकि हम जब भी किसी को प्रोडक्ट्स देते हैं फ्रेंड्स, आपने नोटिस की होंगी ये चीज, अगले महीने वो आपसे प्रोडक्ट मांगता ही मांगता है। मतलब क्या हुआ, रिपीट ऑर्डर आ गया। मतलब एक इंसान से अगर एक रिटेल प्रॉफिट मान लेते हैं हम लोग, रेनाटस नोवा की बोतल के ऊपर आपने 500 रुपया निकाला, कितना, 500 रुपीज आपको 1 मंथ में आया, तो वो इंसान कम से कम 6 महीने, 3 महीने 4 महीने तो वो उसको यूज करेगा ही करेगा। तो 3 से 4 महीने के लिए जो 500 रुपया है वो आपका फिक्स्ड हो गया। मतलब 3-4 महीने उसी बंदे से आपको पैसे आने वाले, रिपीट इनकम जो है यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो मॉडल है, मतलब जो हमारे कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, वहां पे आप देखो कि वुमेन की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हमारी कंपनी में जैसे मैंने बताया कि वुमेन्स जो है बहुत ज्यादा, बहुत क्या है, कम है।
तो वुमेन्स फ्रेंडली यहाँ का जो माहौल है, बहुत अच्छा माहौल देती है कंपनी हमको। एक जैसे मैंने बोला हमको कि एक रिस्पेक्ट है यहाँ पे, उसके बाद में एक नाम है, उसके बाद में हर कोई जो भी, अभी जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे सब दीदी बोलते हैं, और हमारे सुब्रतो दत्ता सर जो कंपनी के हमारे ओनर है, वो भी मुझे दीदी बोलते हैं। तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि भाई कहाँ थे हम, मतलब एक हाउसवाइफ जिसको कुछ पता नहीं है, या फिर एक डॉक्टर जो अपने ही एरिया में उतना ही उसको नॉलेज था, उतना ही आज कोई मतलब उसको दीदी बोलते हैं। जब भी हम मिलते हैं, जब भी हम हमारे जो रनाटस वेलनेस में काम करने वाले फ्रेंड सर्कल है, हमारे भाई है, बहन है, वो जब भी हमसे मिलते हैं तो वो हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो रिस्पेक्ट हमें कहीं पे नहीं मिलती है। उसके साथ-साथ आप अगर आज न्यू हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बाहर जाने के लिए। बस घर से कैसे स्टार्ट करना है वो आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हमारी कंपनी ने सारे मॉड्यूल बना रखे, सारा सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि आप किस तरीके से इसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको वर्क स्टार्ट करना है तो यूज़ प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज़ करो। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट किसी को बताने के लिए जाओगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, जब आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं, किस तरीके से हमारा इमोशनली, मेंटली जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं, ये आपको यूज़ करने के बाद समझ आएगा। और तब आप उसको बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। हमें कहीं झोला उठा के जाना नहीं है, किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करने। बस यूज़ करो, क्या यूज़ करोगे? जो आप यूज़ कर सकते हो। नोवा का प्रोडक्ट जो है ये कंपल्सरी यूज़ कीजिए, कढ़ाई जो है ये कंपल्सरी यूज़ कीजिए, पेस्ट है, सोप है, इसके अलावा जो हमारे डेली बेसिस पे जो हमें यूज़ करने के लिए चाहिए, जैसे अभी गर्मी बहुत लग रही है ना, तो हाथों में जो है थोड़ा-सा ड्राइनेस हो रहा है, एलोवेरा जेल है हमारे पास में, उसको यूज़ करो। ये क्या करता है, ये ठंडक देता है, तो ऑटोमेटिकली ड्राइनेस जो है वो कम हो जाती है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यूज़ करो, और दूसरा शेयर करो। तीसरा, अगर आप बिज़नेस शेयर कर रहे हो, आप जिसको आपने प्रोडक्ट शेयर किया, उसने प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके बाद आप उसको बिज़नेस शेयर करो। जब आप बिज़नेस शेयर करोगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, धीरे-धीरे जो है आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएँगी, और यही सेम पैटर्न जो है आपने जिसको बिज़नेस में लाया है, उसको भी यही पैटर्न जो है आपने बताना है। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, और बिल्ड अ शेयर द बिज़नेस एंड बिल्ड अ टीम। आपको टीम जो है वो बिल्ड करनी है। आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जैसे आपने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया, तो अगर आपको बिज़नेस में आना है, बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ करनी है, तो कमिटमेंट करो। कमिटमेंट करो अपने आप से। एक पेन डायरी लो और उसमें लिखो कि हाँ, मैं आज से 6 महीने के लिए कमिटेड हूँ इस बिज़नेस के लिए। और 6 महीने में आपको रोज़ सुबह से शाम तक आपने क्या किया वो डायरी के अंदर नोट करना है। अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि 6 महीने में जो है मैं अपने आज जो मैं हूँ, यहाँ पे मैं नहीं होना चाहिए, 6 महीने बाद मैंने चेंज करना है अपने आप को, अपने फ्यूचर को। तो आपने क्या करना है, एक डायरी पेन लेनी है, उसमें कमिटमेंट करनी है, एक पहले पेज पे नोट बनानी है, और उसके आगे से जो है रोज़ सुबह से शाम तक आपने रेनाटस के लिए, इस कंपनी के लिए कितना टाइम दिया। कितने लोगों से आपने बात की, कितने लोगों ने आपको रिप्लाई किया, कितने लोगों को आपने ज़ूम मीटिंग में बिठाया, वो पूरा कैलकुलेशन लिखिए। आप रोज़ लिखते जाइए, अगर 1 दिन कम हो जाएगा ना, तो आपको खुद समझ में आएगा, भाई मैंने कल इतना काम किया था, परसों इतना काम किया था, 2 दिन मैंने छुट्टी कर ली, 2 दिन मेरा नुकसान हो गया। रोज़ रात में सोने से पहले लिखिए। प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उसके बाद ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं, और ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, कंपनी की ट्रेनिंग है, हमारे ऋषिकेश पाठक सर लेते हैं, हमारे परिवेश नागर सर लेते हैं। इसके बाद में हमारे योगेश गुप्ता सर हैं, इनकी भी ट्रेनिंग जो है अमेज़िंग होती है। इसके अलावा आप जिस भी ग्रुप से हो, जैसे अचीवर ग्रुप है, टाइगर ग्रुप है, या हमारा विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप है, इनके भी अपने-अपने सुबह में ज़ूम मीटिंग होती है, और ये भी बहुत शानदार होती है फ्रेंड्स। मेरा ऐसे कुछ नहीं होता है कि मैं इस ग्रुप से हूँ तो इसी में अटेंड करूँ। मुझे कभी ऐसे लगता है कि भई हाँ, ये स्पीकर जो है बहुत अच्छे हैं, ये लीडर्स जो है बहुत अच्छे हैं, तो मैं किसी की भी मीटिंग में, मतलब विक्ट्री में या फिर टाइगर ग्रुप में भी जाके मीटिंग जो है वो सुन लेती हूँ, जब मुझे पर्टिकुलर किसी इंसान को सुनना है तो। क्योंकि कुछ होता है ना, कुछ लोगों के पास स्पेशल नॉलेज होता है, या कुछ लोगों का बात करने का तरीका और समझाने का जो तरीका होता है, वो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके जिनके बताने के तरीके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की मीटिंग्स हमेशा जॉइन करती हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि ये तो हो गया आपका, जो मैंने बताया कि डायरी लिखनी है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, ट्रेनिंग जो है उसको अटेंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट टीम जॉइन करनी है। टीम मतलब बिज़नेस में हमें कुछ ना कुछ लोगों को रोज़ प्लान दिखाना है, और कुछ ना कुछ लोगों को रोज़ ज़ूम मीटिंग में बिठाना है। उसके बाद ज़ूम मीटिंग में बैठने के बाद
वो बिजनेस में भी आना शुरू हो जाएंगे। बस आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे महीने में जो है इतनी ज्वाइनिंग चाहिए, उस हिसाब से आप काम कीजिए। अपने प्रोडक्ट को रोज यूज कीजिए, रिजल्ट शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद कम से कम 3 से 5 लोगों को हमें क्या करना है, रोज बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट शेयरिंग करनी ही करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया कि आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वुमन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन वुमन के पास टाइम होता है फ्रेंड्स, घर में कम से कम 3 से 4 घंटे उसको फ्री मिलते हैं। अब वो 3 से 4 घंटे कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको फेसबुक पे वेस्ट कर सकते हो, आप उसको इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर सकते हो, आप उसको यूट्यूब पे वेस्ट कर सकते हो, आप उसको यूट्यूब के मूवीज देख के वेस्ट कर सकते हो, या फिर वही जो 3 से 4 घंटे है उस टाइमिंग में आप अपने फ्रेंड सर्कल को बिजनेस शेयर कर सकते हो। आप अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर कर सकते हो। उसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके ही लोगों के जो आपके क्या बोलेंगे हम, कम्युनिटी होती है हमारी या हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें आप इन चीजों को शेयर करके यही टाइम जो आप वेस्ट कर रहे थे, इसको इन्वेस्ट करके आप यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो। और बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स बिजनेस में आने शुरू होंगे, उस तरीके से आपके अंदर क्या होगा, अपने आप कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। वीकली मीटिंग, मतलब हम जूम मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी टीम है उनके साथ आपको एक वीकली मीटिंग करना भी शुरू करना पड़ेगा। टाइम और गोल सेट करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि सुबह से शाम तक जब हम रेनाटा वेलनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं वो हमारे पास लिखा हो। मतलब हमने कितने टाइम में क्या काम किया, 4 घंटे भी अगर आप काम कर रहे हो तो वो 4 घंटे में आपने क्या काम किया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, किसी ने एक मोटिवेशन रील भेज दी, वो रील हमने देखी, दोबारा क्या हुआ, स्क्रोल 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 स्क्रोल, फिर उसमें कॉमेडी के वीडियो आने शुरू हो गए, फिर हमारा वहां टाइम वेस्ट हो गया। फिर हमने थोड़ी देर बाद क्या किया, इमोशनली वीडियोस आने शुरू हो गए, तो हमने उसको उसके ऊपर फोकस कर दिया, और इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है ना, हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आधा घंटा, पौने घंटे के बाद हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आती है कि भाई मुझे एक बंदे ने मोटिवेशन स्पीच रील भेजी थी और मैं वो देख रही थी, और वहां से कहाँ आ गई, मतलब आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया। तो जब आप डायरी में नोट करोगे ना कि मेरा आधा घंटा जो है वेस्ट हो गया, तो आपको याद रहेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब कोई वीडियो आएंगी आपको, आप देखोगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि भाई मैं ये पिछली बार भी देखा था ना रील, तो मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया था, अभी मुझे इसको देखना नहीं है, या अगर देखना भी है तो तुरंत अपने काम पे वापस आ जाना है। तो इसके लिए टाइम बाउंडिंग जो है, टाइम आपका मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया होना चाहिए। गोल सेटिंग आपको हर बार आपकी अपलाइन बताती है, जब भी आप बिजनेस में आए हो, जब से आप बिजनेस कर रहे हो, या अगर आप बिजनेस में न्यू हो तो भी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपना गोल सेट करना है। आपको रेनेटस में क्यों वर्क करना है, और रेनेटस से आपको कितना पैसा कमाना है और कितने टाइम में कमाना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट, नेवर गिव अप। हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि जहां पे आप हार गए ना दोस्तों, वहां पे सब खत्म हो जाता है। आपका 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन वेस्ट हो जाते हैं। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी वो, कि एक बंदा था, मुझे नाम याद नहीं है, बुक्स थी एक्चुअली, वो रीड की थी मैंने। तो एक बंदा था, उसको किसी ने बताया, एक साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो एरिया है ना, ये जमीन जो है इसके अंदर सोना है। तो उसको यकीन नहीं आया, तो उसने उसको साइंटिफिकली मशीनें वगैरह लगा के प्रूव किया कि भाई इस जमीन के अंदर जो है ना, इसके नीचे जो है गोल्ड है। अब ये बहुत खुश हो जाता है, ये जाता है और अपने सारा, मतलब अपने घर जाता है, सारी जमीन वगैरह सारी बेच देता है, और जमीन खोदने की मशीनें लेकर आता है, बड़ी बड़ी मशीनें, टैंक लग जाता है वहां पे, उसके 8-10 लोग जो है वर्कर आ जाते हैं कि ये जमीन के नीचे गोल्ड है और उसको वो गोल्ड निकालना है। और फ्रेंड्स जब वो काम शुरू करता है, तो 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, 15 दिन हो गए, फिर दिन बीतते जाते, 1 महीना हो गया। अब उसके पास में क्या होता है, पैसों की तंगी आना शुरू हो जाती है। फिर जो पैसा है वो उसको इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है, और 1 महीना निकाल देता है। अब उसको बहुत ज्यादा तंगी आने लगती है, तो वो इन्वेस्टर लेता है कि भाई यहाँ पे जो है गोल्ड है, और मैं यहाँ से निकालूंगा तो उसमें मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वहां पे। फिर ऐसे ही धीरे 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 करके 6 महीने निकल जाते हैं, और अब क्या हुआ, उसने गिव अप कर लिया। अब उसको लगा कि वो बंदा जिसने उसको यहाँ पे बोला गोल्ड है, वो उसने झूठ बोला, या तो उसकी मशीन खराब है, या तो वो क्या करना चाहता था, वो मुझसे किसी चीज का बदला लेना चाहता था, इसके लिए उसने मुझे क्या किया, मिसगाइड किया। और इसकी वजह से उसने क्या किया, वहीं पे काम जो है स्टॉप कर दिया। 6 महीने, 8 महीने बाद अपना सारा मशीनें वगैरह वो
होते ना कि कबाड़ी कबाड़ी वाले को बुलाया और बोला कि ये जो है मेरा सारा का सारा, ये मशीनरी ले जाओ और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। टैंक वैंक सब निकाल दिया वहां से और चला गया। अब वो जो कबाड़ी था, उसको पता था कि यहाँ पे पिछले 8 महीने से सोना गोल्ड है यहाँ पे, और ये गोल्ड ढूंढने का काम चल रहा था। तो उसने पता है क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, वो मशीनें अपनी परचेस की और वहां पे वैसे ही सारा सेटअप रखा, और वहां पे जमीन जो है वापस से खोदना शुरू कर दी। फ्रेंड्स, 8 से 10 दिन में उसको सोना मिला। कितने दिन में? 8 से 10 दिन में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारा काम कर चुका था। बस बीच की जो एक एक परत होती है, उसको कुछ बोलते हैं, वो परत अगर वो टूट जाती तो उसके पीछे जो है वो सोना था, लेकिन वो परत बहुत हार्ड थी और इसको ये नॉलेज नहीं था कि ये परत टूट जाएंगी तो इसके पीछे जो है गोल्ड गोल्ड जो है वो भरा पड़ा है। तो ये होता है फ्रेंड्स, नेवर गिव अप। गिव अप हमें कभी भी नहीं करना है, क्योंकि बस जब भी ऐसे लगता है ना कि भाई हम थक गए, तो सोचो एक ट्राई और कर लेते हैं। जब भी ऐसे हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, सोचो एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं। सोचो, बैठो, हमने किस तरीके से काम किया, हमारी मिस्टेक कहाँ हुई, हमारी अपलाइन ने हमको किस तरीके से गाइड किया था, और हमने अपना दिमाग चला चला के क्या क्या काम किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भाई वो बिजनेस में आ जाए ना, तो वो ये भूल जाते हैं कि भाई जो मेरा अपलाइन है उसको 5 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आज एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, तो मुझे उसको उसको सुनना चाहिए, वो जैसे बोल रहा है वैसे काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई उसने तो मुझे बोला कि लोगों को इनवाइट करो, तो मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट है, एक प्लान है, आ जाओ, हमारी अपलाइन आने वाली है, और सर कोई नहीं आया। मैंने इतना अच्छे से लोगों को समझा, ये मैं फेस कर चुकी हूँ। जब भी मैं टीम में किसी को पहले बोलती थी ना कि सर एक ग्रुप मीटिंग रखनी है मैडम हमको, तो आप क्या कीजिए, सभी को बोलिए कि उनको आना है ग्रुप मीटिंग में। ग्रुप मीटिंग के लिए इनवाइट कैसे करना है, बस जाओ, बोलो कि एक डॉक्टर है, वो हमें कुछ हेल्थ के बारे में गाइड करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों को आना है। अब जब ये गए बोलने के लिए, तो सामने वाले ने उनसे सवाल पूछा, हाँ ठीक है डॉक्टर है, लेकिन वो गाइड किस बारे में करेंगे? तो हमने इनको मीटिंग लेके जो प्रोडक्ट के बारे में समझाया था ना, उसमें का नॉलेज उन्होंने उनको दिया। मतलब हर इंसान को इसी तरीके से नॉलेज देते गए वो। और लिटरली आपको बताती हूँ मैं, वो मीटिंग थी कम से कम 50 से 60 लोगों की, और हर घर जाके उन्होंने बोल के आए थे कि मीटिंग है, आना है। लेकिन उस टाइम पे मीटिंग में सिर्फ 2 लोग आए। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग यूज किया। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो जिसके बारे में आपको ही नॉलेज नहीं है, मैंने आपको बताया 100%, लेकिन आपको याद कितना रहा? 10%। आप सामने वाले को बताओगे कितना? 5%। 5% में वो कन्विंस नहीं होना है। उसको वहीं पे लाके बिठा। वो आपने सुना होगा ना कि कान अगर छिदवाने हो ना तो सोनार के पास चले जाओ, वो बहुत अच्छे छिदवाता है। जिसका काम वही बेहतर कर सकता है। तो जिसने आपकी अपलाइन ने अगर आपको गाइड किया है कि इस तरीके से काम करो, तो आपको उसी तरीके से काम करना है, ना कि अपना दिमाग यूज करना है और कुछ अलग से एक्स्ट्रा करना है। और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं। अपलाइन को फॉलो नहीं करते, अपने दिमाग से काम करते हैं और फिर बोलते हैं होता नहीं है। आपसे हो जाता है, हमसे नहीं होता, मेरे से नहीं होगा, ये सारी चीजें उनके अंदर आ जाती है। हमारा जो उसके बाद में जो हमारे साथ बिजनेस में आए हैं, उनका क्या करना है, हमें फॉलोअप भी लेना जरूरी है। सिर्फ उनको मीटिंग सेमिनार में लाना, बिजनेस प्रोडक्ट जो देना या प्लान शेयर करना, प्रोडक्ट यूज करवाना, ये हमारा टारगेट नहीं है। उनका फॉलोअप लेना और उनको बिजनेस में एक्टिव करना, ये हमारा टारगेट है। अगर आप ये कर पाए तो आप बहुत बड़ी टीम यहाँ से जो है बड़ी तैयार कर सकते हैं। सोच के देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक 10 लोगों को, 10 वुमन जो है उनको बिजनेस में लाया, सिर्फ 10 वुमन, ज्यादा नहीं, और एक बॉडी सर्विसिंग पैक अगर हम देखते हैं तो 64 सीसी उसके ऊपर हमें मिलते हैं। सोचिए तो जरा, अगर एक वुमन 64 सीसी का बिजनेस आपको दे रही है, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और ऐसी 10 वुमन अगर आपके साथ जुड़ी है 64 सीसी के ऊपर, अगर आपको इनकम 12% से मिलता है तो कितना इनकम बनता है आपका, कितना चेक बनता है? लगभग लगभग 4,200 का आपका चेक बनेगा। और नोवा की 2 बोतल जो है आपको फ्री मिलती है। मतलब 4,000 रुपए के प्रोडक्ट्स जो है वो आपको फ्री मिलते हैं। 8,200 रुपए का यहाँ पे आपका बेनिफिट हो गया। कितने वुमेन्स को आपने बिजनेस में लाया? सिर्फ 10 वुमन, 10 वुमन। लेकिन यही 10 वुमन जो आज ना समझ है, इनको कुछ नहीं पता है, इनको बिजनेस नहीं पता है, इनको प्रोडक्ट नहीं पता है, बस आपने थोड़ा सा मोटिवेट किया, कुछ चीजें उनको समझ में आई, उनको लगा कि यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आपके साथ बिजनेस ज्वाइन किया। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर गाइड करते हो फ्रेंड्स, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग में लाते हो, प्रॉपर फॉलोअप में रखते हो, और यही 10 लेडीज अगर आपके साथ बिजनेस में खड़ी हो गई, तो आप 6 महीने में सिर्फ अपनी ही नहीं, सिर्फ अपनी ही नहीं, उन औरतों की, उन लेडीज की भी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सिस्टम से काम करना होगा, तब टीम ग्रोथ बने करेंगी और तभी आपकी टीम भी बनेगी।
अगर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता। बस वैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मैंने 50 लोगों को बताया लेकिन कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसके लिए मेरा मूड खत्म हो गया तो मैं नहीं काम करूँगी। ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि लोग क्या करते हैं, सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है दोस्तों। विदाउट सिस्टम आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने अंदर ताकत चाहिए, आपको अपने अंदर पावर चाहिए, वुमन एम्पावरमेंट अगर हमें करनी है, अगर आप सोच लो, देखो हर इंसान सोचता है अपने घर के लिए कि भाई मुझे 5,000 रुपया कहीं से आ जाए तो मेरा घर बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 10 वुमन ऐसी हो जिसकी वजह से मेरी जिसके घर में मेरी वजह से पैसा आए। समझिएगा, ये टारगेट लेना कि भाई 10 औरतें ऐसी हो जिनके घर में मेरी वजह से पैसा आए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जॉब करना मतलब पैसा कमाना, जॉब करना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है इंसान में। ठीक है? जॉब कर रहे हैं हम, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कहीं न कहीं हमारे अंदर फीलिंग होती है, इनसिक्योरिटी होती है। कहीं न कहीं काम का प्रेशर होता है, कहीं न कहीं क्या होता है, हमारे अंदर डर होता है कि भाई कल अगर नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? फिर उसके बाद लोड बढ़ जाता है क्योंकि घर का भी काम करना है और जॉब भी करना है। जॉब मतलब क्या हुआ? नौकरी, नौकरी मतलब क्या हुआ? एक 8 से 8 घंटे कम से कम आपने क्या किया? अपने किसी को बेच दिए। लेकिन वहीं पे अगर आप बिज़नेस करते हो दोस्तों, तो आप अपना काम सँभाल के मैंने बोला कि 4 घंटे अगर आप फ्री हो, तो वही 4 घंटे का यूटिलाइज़ करो। मगर वो 4 घंटे में का 10 मिनट भी आप कहीं वेस्ट मत करो। 4 घंटे अगर आपने बिज़नेस को दिए, तो टोटल 4 घंटे आपका बिज़नेस ही होना चाहिए उस टाइम पे। डिसीजन मेकर पावर जो है आपके अंदर अब बहुत अच्छे से आ जाएँगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, आप बिज़नेस में अच्छी खासी आप इनकम कमा रहे हो, आपने एक टीम बनाई है, आपके पास बोलने का कॉन्फिडेंस है, आपके पास मैनेजमेंट बहुत अच्छा आ गया है, आपका नॉलेज जो है वो बहुत बढ़ गया है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगे हो आप। आपको ये पता है कि भाई 10 लोग आपको मैडम बोलते हैं, आपको 50 लोग जो है वो मैडम बोलते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप कहीं जाते हो तो आपके लिए चेयर खाली हो जाती है कि मैडम आप यहाँ बैठ जाइए। ये रिस्पेक्ट है। और जब आप ये रिस्पेक्ट देखते हो ना, तो अपने आप आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई मेरी क्वालिटी क्या है, मेरे अंदर क्या नॉलेज है और मैं क्या डिजर्व करती हूँ और अब जो है मैं क्या डिजर्व कर रही हूँ। ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर धीरे धीरे जो है आना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, हर इंसान का, हर वुमन, एक औरत की मैं अगर बात करूँ तो औरत में बहुत क्वालिटी होती है। बस कहाँ हम मार खाते हैं, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें जो हैं हमारे अंदर नहीं होती। बहुत पावर होती है। अगर हम देखते हैं तो देश को चलाने वाली हमारी इंदिरा गांधी, वो भी एक औरत और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। हम देखते हैं उसके अलावा जैसे कि चाँद पे जाने वाली, वो भी एक औरत थी, पहली औरत थी, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। आज कहाँ पे कम हैं औरतें बताइए? वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में ऐसी क्या कमी है कि भाई वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती हूँ? क्यों? क्यों? व्हाय? कभी सोचा है आपने? क्यों नहीं कर सकते हो आप? क्योंकि आपके अंदर वो सोच नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आपके अंदर उतना गट्स नहीं है कि भाई हाँ, मैं कर सकती हूँ। जहाँ पे आप बोलते हो ना दोस्तों, मैं कर सकती हूँ, वहाँ पे आप कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त कर सकते हो। आपने अभी भी देखे होंगे कि रेनाटा वेलनेस में जो लेडीज़ अभी एंट्री की हैं, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो, कितने कम समय में। कैसे पहुँच गए फ्रेंड्स, कभी सोच के देखा है? ऐसा क्या था उनके अंदर कि वो पहुँच गए और हम नहीं पहुँचे? कभी इस आपने इस चीज़ पर फ़ोकस किया है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मिस्टेक की होंगी, है ना? आज जो मेरी सिस्टर्स यहाँ पे पहली बार बिज़नेस में आई है, पहली बार जो यहाँ पे रेनाटस वेलनेस में काम करने के लिए प्रोत्साहित हुई है अपनी अपलाइन से या किसी ने प्रोडक्ट दिया और प्रोडक्ट को यूज़ करके, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि रेनाटस वेलनेस एक फ्यूचर प्लान है दोस्तों, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी। यहाँ पे आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हो। यहाँ पे आप मतलब आज काम करो, कल आपकी फैमिली और आपके बच्चे सारे के सारे सिक्योर हो जाएँगे। क्योंकि रेनाटास वेलनेस एक कंपनी ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसका प्लान इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आपको पैसा आएगा। लेकिन मान के चलो कल अगर कुछ हो गया, आपको कुछ हो जाता है तो एज़ इट इज़ बिज़नेस जो है वो ट्रांसफ़र होता है आपके नॉमिनेट। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है फ्रेंड्स। कोई बिज़नेस में सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना क्लिनिक हैंडल कर रही हूँ, आज अगर मुझे वहाँ से 50,000 60,000 रुपए की अर्निंग हो रही है, फ्रेंड्स अगर कल मैं नहीं हूँ, तो ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि वही 60,000 रुपया मेरे घर में मेरे बच्चों को आएगा।
बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बच्चों के पास वो नॉलेज नहीं है, मेरे बच्चों के पास वो डिग्री नहीं है, वो क्लिनिक वो हैंडल नहीं कर सकते। मतलब बिजनेस क्या हुआ, इनकम क्या हुआ, जीरो हुआ। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल, जो हम बोलेंगे ना, सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे नहीं होती है। एक जॉब करने वाला इंसान जॉब करेगा, कब तक करेगा, जब तक वो कर सकता है। वो रिटायर हो गया, उसका पेमेंट हाफ हो जाता है। क्या खर्चे हाफ हो जाते, खर्चे भी आधे हो जाते, नहीं होते हैं। खर्चे उसके उतने ही रहते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ होती है? नहीं होती है। कितना भी बड़ा बिजनेस होने दो दोस्तों, अगर वो बिजनेस का जो बिजनेस चलाने वाला इंसान है वो किसी हादसे में एक्सपायर हो जाता है, तो उसके पीछे ना उसका बीवी उसका बिजनेस हैंडल कर सकती है, ना उसका बच्चा उसका बिजनेस हैंडल कर सकता है, ना उसके जो कलीग होते हैं, जो उसने मैनेजमेंट बनाया हुआ है, वो मैनेजमेंट वाले उस बिजनेस को स्टेबल रखते हैं। भाई कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो सबका क्या होता है, करप्शन शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रेनेटस वेलनेस एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे ये आपके साथ भी है और आपके बाद भी है। अगर मेरी जो भी सिस्टर्स है, जो भी यहाँ पे वुमन जुड़ी है, जो जेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं 100% रेनेटस वेलनेस ही कर रही हूँ। मेरा भी क्लिनिक पहले था, बहुत अच्छे लेवल पे चलता था। लेकिन जब मैंने कंपेयर करके देखी, चीजें देखी कि भाई हाँ ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है, तो ये बेस्ट है। क्योंकि अगर मैं नहीं भी हूँ, कल मुझे कुछ हो भी जाता है, तो मेरा जो इनकम आज घर में आ रहा है एज इट इज आता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो टीम है ना, वो टीम काम कर रही है किसके लिए? मेरे लिए नहीं काम कर रही, वो अपने लिए काम कर रही है। सपोर्ट कौन कर रहा है उनको? अभी मैं कर रही हूँ, कल मैं नहीं हूँ तो मेरी अपलाइन करेंगे। लेकिन इनकम जो है उनको सभी को आता रहेगा, और उसके ऊपर जो कंपनी मुझे परसेंटेज दे रही है वो मुझे इनकम कंपनी देती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब बहुत पावरफुल हो, बहुत गॉर्जियस हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि अगर आपके अंदर पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ चीजें आपको बताने वाली हूँ, अफर्मेशन। आपको उसको मेरे साथ दोहराना है, या तो फिर लिख लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले जो भी है, जितने भी लोग मीटिंग में जुड़े हैं, आपने एक डायरी में लिख लीजिए, अगर डायरी आपके पास है तो, या फिर कमेंट्स में लिख लीजिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। ये एक अफर्मेशन है। जब भी आप बोलते हो पावर वर्ड्स, तो आपके अंदर एक पावर जनरेट होना शुरू हो जाती है। फील करके देखिए, मैं बहुत पावरफुल हूँ। लिखिए या बोलिए, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनूंगी। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी। लिखिए या बोलिए, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनूंगा या बनूंगी। मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दूंगी। मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दूंगी, या मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दूंगा। क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। आप हो तो दुनिया है, आप हो तो आपकी फैमिली है। अगर ये चीजें नहीं है अगर आपके अंदर, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप ही नहीं रहे तो क्या दुनिया रही? सोचिए तो जरा। जब वो इंसान होता है, आपने देखा होगा किसी की क्या बोलते हैं, अंतिम यात्रा पे आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ ये इंसान कितना, मतलब ऐसे होता है ना कि इंसान का मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरी चेयर, मतलब हर चीज में उसका मेरा होता है, मेरा। लेकिन जब चला गया तो अब वो सोचता है कि भाई मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, मेरी वाइफ को कौन देखेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी चेयर की सफाई होंगी कि नहीं, मेरी गाड़ी जो है उसको कौन कैसे यूज करेगा। ये सारी चीजें वो सोचता है कि खत्म हो गया ना, मतलब वो मर गया, खत्म हो गया। अब फैमिली चाहे भूखी मरे या बहुत ऐश में जिंदगी गुजारे, खत्म हो गया, उसका कनेक्शन वहां से खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उसने लाइफ टाइम कहाँ फोकस किया, पैसों के ऊपर या एंजॉयमेंट के ऊपर। उसने कभी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया। तो हमें क्या करना है, हमें पहला फोकस अपनी हेल्थ के ऊपर करना है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी वेल्थ 100% आएंगी ही आएंगी। और वुमन में ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं कि जब भी 35-40 के आसपास में वो होती है, तो उसके अंदर जो है ना, कुछ चीजें, हार्मोन बहुत फास्ट इनबैलेंसिंग होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से मेंटली इमोशनल, उसके बाद में ब्रेन फोग, उसके बाद में मोनोपॉइज की तकलीफ शुरू होना, पीरियड्स अनरेगुलर होना, है ना, ये सारी चीजें, ओवर थिंकिंग, इसके अलावा मूड स्विंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने के लिए पाई जाती हैं। तो अगर जेंट्स भी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा इस समय उनका ख्याल रखिए, उनको देखिए, है ना, क्योंकि वुमन के अंदर वो होता है कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे देखे, मेरा ख्याल रखे, मुझे अपनापन दे। तो ये उनके अंदर होता है। और मैं वुमन से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी पे डिपेंड मत रहो।
अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, अपनी लाइफ कॉन्फिडेंस से जियो। सोचो मत कि कोई आएगा और आपके आंसू पोंछेगा, सोचो मत कोई आएगा और आपको सहारा देगा, क्योंकि जब आप सहारे की उम्मीद करते हो ना, आप और ज्यादा नीचे गिरते हो। अपना सहारा खुद बनो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ कि मुझे करना है। और जब आप अपना सहारा खुद बनते हो ना, आप सोचते हो कि भाई मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप देखो आपके बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होगी। आपके अंदर अगर आप बीमार भी हो ना, तो उठ के खड़े रहने की ताकत आ जाएगी। और अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई मुझे कोई सहारा दे आके, तो आपके अंदर उठने की हिम्मत नहीं होगी। तो यही होता है दोस्तों, सोच का फर्क होता है। अपनी सोच बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएंगी। अपनी सोच बदलो, आपका बिजनेस बदल जाएगा। सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है, और बस उसी को आपको हमको जो है वो चेंज करना है, उसी को आपको बदलना है। मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत जल्दी रनाटस में सक्सेस हो जाओगे। जैसे मैंने बताई, बस उस चीजों को फॉलो कीजिए। जो न्यू लोग हैं उनको, उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 आप इस फॉर्मूले को जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चीजें मैंने भी फॉलो की है एक टाइम पे। मैं आज भी अपनी डायरी जो है मेंटेन करती हूँ फ्रेंड्स, डेली वर्क की, मेरा सुबह से शाम तक क्या वर्क हुआ वो मैं डेट वाइज मेरे पास में लिखा होता है। आप भी कीजिए, सक्सेसफुल 100% आप होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये मैंने जैसे बताया था कि लेडीज के लिए था, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी जेंट्स भी यहाँ पे है, तो हमारे भी घर में हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारी वाइफ है। उसके अलावा हमारे टीम में भी बहुत सारी लेडीज हैं, तो आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हो, उनको भी गाइड कर सकते हो इसके माध्यम से। और जो वुमन यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सुन रही थी, तो उनको तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और मेरा जो नॉलेज मैंने शेयर किया उससे उनको बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो आज का सेशन जो है मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। परिवेश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगला जो है आप हैंडल, आप आपकी आवाज होंगी। थैंक यू मैम। आज आपने जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, उनको एक विजन देने के लिए, उनकी वाई क्लियर करने के लिए जो सारी जानकारी दी वो बहुत ही बेशकीमती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस सेशन में जितनी भी महिलाओं ने ज्वाइन किया होगा, उनके पास एक कारण बना होगा उनका इस काम को करने का, और एक मजबूत निश्चय, एक मजबूत वजह उनकी बन पाई होगी। और मुझे ये भी लगता है कि जितने पुरुष थे इस सेशन में, उन्होंने भी आपकी बातों को सुनकर उन बातों को सीखा है जिससे वो लोग महिलाओं को अप्रोच कर सकेंगे अपने बिजनेस के लिए, और उन्हें जोड़ सकेंगे, उनको समझने में एज अ प्रोस्पेक्ट उनको सुविधा होगी। और साथ ही साथ वो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो अच्छी तरह से उनकी प्रोस्पेक्टिंग करके उनको बिजनेस में लेकर आ पाएंगे, और उनको अपने जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनकी फाइनेंशियल, जो भी उनका उनकी सोच है, जैसे कि आपने सेशन के दौरान बताया कि महिलाओं को अलग अलग चीज के लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के से मांगना पड़ता है और निर्भर रहना पड़ता है। तो वो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सारी बातें कह के जो पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, वो महिलाओं को बिजनेस में लेकर आ सकते हैं और उनको सफलता दिला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं दर्शकों को, जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये भी कहना चाहूंगा कि जो बॉडी सर्विस पैक है वो एक ग्रुप के द्वारा बनाया गया मार्केटिंग टूल है। कंपनी का इस तरह का कोई भी बॉडी सर्विस पैक या इस तरह का कोई भी पैक कंपनी नहीं बेचती है। ये ग्रुप ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, ताकि उनको प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा हो। तो क्योंकि ये कंपनी की मीटिंग है, क्योंकि ये कंपनी का चैनल है, इस वजह से अब सब तो एक ग्रुप से नहीं हो सकते। तो इस वजह से मैं ये संशोधन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये शब्द हो सकता है पहली बार सुना हो। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो आप अपनी अपलाइन से जरूर कंसल्ट कर लें इसके बारे में। आपके जो टॉप सीनियर हैं, जो आपके एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल एग्जीक्यूटिव या एलीट एग्जीक्यूटिव हैं, उन सबसे डिस्कस करके फिर आप इसके संदर्भ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का परिवेश जी जी, जी जी मैम। एक सेशन ना प्रोडक्ट का लगाइए, जिसमें हम सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी देंगे और बॉडी सर्विसिंग पैक क्या है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे।
मैम यूजुअली तो बॉडी सर्विस पैक कंपनी क्योंकि नहीं प्रमोट करती है जी और बिल्कुल, कंपनी लेकिन ने उसके बनाया भी फायदे नहीं हैं। है, जी इसकी बिल्कुल, वजह से ऑब्वियसली। इस सेशन में हम उसको नहीं बताते हैं। नहीं तो जी मैं खुद ही बताता ना। मैं हम समझ लोग रही हूँ। अलग अलग पैकेज बना सकते हैं हम लोग, लेकिन कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के नियम हैं उन नियम के अंतर्गत आप इस तरह के पैकेज नहीं बेच सकते, आप इस तरह के पैकेज नहीं बना सकते। ग्रुप ने बनाया है अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन ग्रुप को डायरेक्ट सेलिंग का लॉ कभी पढ़ा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि ओके। उनको जरूरत नहीं पड़ी ना, उनको प्रमोशन करने में ध्यान है उनका। जी 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 तो बिल्कुल। प्रमोशन करने तक तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के प्लेटफॉर्म पे कंपनी इसको प्रमोट नहीं कर सकती। बिल्कुल सर। लीडर्स के पास लिबर्टी है, लीडर्स उसको करते हैं अपने लेवल पे, तो उसमें कंपनी को भी कोई विशेष आपत्ति तो नहीं है, लेकिन कंपनी प्रमोट नहीं कर सकती कंपनी के प्लेटफॉर्म पे। इसकी वजह से इस ये डिस्क्लेमर देना जरूरी हो गया। तो बाकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो हम करते ही है। इस महीने के जो सेशंस हैं वो तो हमारे ऑलरेडी तय किए जा चुके हैं। अगले महीने हम लोग अलग अलग स्पीकर से अलग अलग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम देने को कहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने कुछ प्रोडक्ट के सेशंस रखूं, जिससे कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। और मैं आप सभी से दोबारा आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो सेशन है नए लोगों के लिए होता है, क्योंकि जब हम किसी ग्रुप के सेशन में जाते हैं तो वहाँ मोटिवेशन होता है, या उनको बताया जाता है कि किसने किसने गाड़ी ले ली, किसने किसने बंगला ले लिया, और किसने किसने अपने लाइफ में कितनी तरक्की कर ली। तो ये जानना तो हमारे लिए जरूरी है, बेशक जरूरी है, लेकिन वो गाड़ी उन्होंने ली कैसे, वो बंगला उन्होंने लिया कैसे, वर्किंग प्रोसेस क्या है, इनवाइट कैसे करना है लोगों को, बेसिक्स क्या है, कार्डिनल रूल्स क्या है, हम प्लान कैसे दिखाएंगे, फॉलो अप कैसे करेंगे, लिस्ट कैसे बनाएंगे, ये सारी जानकारी भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो एबीसीडी है जिसको लेकर आगे चल के हम काम करके अपने एक मुकाम को बनाएंगे। तो बेसिक्स के बारे में जानकारी इस सेशन में होती है, जैसे कि आज महिलाओं के वाई को लेकर आज मैडम ने बहुत सारी बातें की। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि जो भी नए लोग हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं उनको इस सेशन में जरूर लेकर आए, क्योंकि ये खास तौर से इसका नाम ही है बेसिक बिगिनर सेशन। बेसिक मतलब बिल्कुल बुनियादी बातें यहाँ की जाएंगी, और बिगिनर सेशन यानी कि जो बिल्कुल नया नया ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये सेशन होता है, और ये नए लोगों के लिए है। तो आप नए लोगों को जोर लगाकर इस सेशन में लेकर आने का प्रयास करें। तो हम प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी देंगे, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आज की जानकारी है इसको इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे लेकर जाएंगे। तो मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूं। रॉकिंग रेनेटस, अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। हैव अ नाइस डे।